हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के प्रयास में लगे होंगे। अभी बज गए हैं सुबह के 7:30 और हमारे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे हो गई थी और टाइम हो गया है बच्चों के स्कूल जाने का। तो अंशु स्कूल जा चुका था, उसका तो टाइमिंग 6:30 का ही है और वासु 7:30 में निकलता है। तो आज मैं उसके साथ ही आ गई हूँ क्योंकि मुझे ब्लड टेस्ट करवाना था थायराइड टेस्ट के लिए। तो उसके लिए मैं भी साथ में ही आ गई थी क्योंकि बाद में मुझे कौन लेके आता। तो पहले वासु को यहाँ स्कूल छोड़ दिया है और उसके बाद मैं चली जाऊंगी अपने शॉप पे क्योंकि वहीं पे डॉक्टर बैठते हैं और वहीं पे टेस्ट वगैरह हो जाता है। तो अभी तो ना डॉक्टर आए थे ना मेडिकल स्टोर खुला था, ना ही जो है वो जांच वाला घर खुला था। तो अभी जो है वो मैं बैठ गई हूँ अपनी ही शॉप पे और तब तक पढ़ाई करूँगी। ब्रेकफास्ट वगैरह मैं लेके आई थी और इधर से वापस मैं वासु को साथ में लेकर ही जाऊँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड उतना नहीं करेंगे कि एक बार मुझे लेकर जाएंगे और फिर मुझे छोड़ने आएंगे। तो मुझे इसके लिए दुकान पे ही रुकना था। तो साथ में ना मैं अपना कॉपी लेकर आई थी कि वहीं पे जितना देर टाइम मिलेगा बैठ के पढ़ाई करूँगी। तो अभी मैं मैथ्स का क्लास करूँगी तो मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया है। सुबह के टाइम हो गए हैं 8:50। आके मैं थोड़ी देर बैठ गई थी क्योंकि मेरा तबीयत सच में फ्रेंड्स बहुत ख़राब है। बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है और ये थायराइड की वजह से ही होता है। जब कभी बढ़ जाता है मेरा थायराइड तो इस तरीके से मुझे बहुत वीकनेस होने लगती है और पूरे बॉडी में बहुत पेन रहता है। और इसीलिए फ्रेंड्स मैं उतना नहीं कर पा रही हूँ, आप सभी के साथ ब्लॉग शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बॉडी उतनी अलाउ ही नहीं करती है काम करने का। तो मैं कैसे करूँ इतना सारा चीज़ हैंडल। तो जितना हो पा रहा है उतना ही कर रही हूँ। तो लेकिन कल मैंने थोड़ा थोड़ा वीडियो शूट कर लिया था तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैथ्स में ना अभी मैं पढ़ रही हूँ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में ना मेरा लगभग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा और समझना है क्योंकि उसमें प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे टाइम आ गया ब्लड टेस्ट कराने का और आपको पता है फ्रेंड्स, एक समय था जब मैं सुई से मतलब इंजेक्शन से इतना ज़्यादा डरती थी। जब मुझे फर्स्ट टाइम पड़ा था शादी के बाद तो मैं इतना रोई थी। और एक ये समय है कि आप देख सकते हैं कि मैं अकेले जो है वो ब्लड दे रही हूँ और साथ में मैं वीडियो भी शूट कर रही हूँ क्योंकि बीते 6 सालों में ना मैंने इतनी बार इंजेक्शन ले लिया है, कभी ब्लड निकालने के लिए और कभी मेडिसिन चढ़ाने के लिए, कि अब मैं इसकी बहुत हैबिचुअल हो गई हूँ। और इसी तरह जीवन में ना दुख तकलीफ भी होता है। जब आप बहुत बार झेल लेते हैं ना एक ही चीज़ तो आप उसके इतने हैबिचुअल हो जाते हैं ना कि आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है जब आप बहुत ज़्यादा बार उस दुख तकलीफ को झेल लेते हैं। तो फाइनली मैंने ब्लड जो है वो दे दिया टेस्ट होने के लिए। रिपोर्ट शायद कल देंगे और उसके बाद डॉक्टर से रिपोर्ट दिखा के जो मेडिसिन वगैरह चेंज करेंगे तो उसको लेना होगा। उसके बाद मैं आ गई थी वासु को स्कूल से लेने के लिए। इसकी हो चुकी है छुट्टी तो इसको स्कूल से लेने के बाद मैं सीधे चली जाऊँगी घर। और चूँकि मैं खाना बना के नहीं आई हुई हूँ, बस तैयारी करके आई हूँ, जैसे चावल वगैरह फूलने के लिए रख दिया है, सब्जी बना दिया है, भुजिया वगैरह काट के मैंने रख दिया था सुबह में। तो अभी जाऊँगी और बस फटाफट जो है वो जल्दी से खाना बना के खाना होगा। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ घर पे। पढ़ाई जो है ना बहुत डिस्टर्ब हो गई है फ्रेंड्स और बिल्कुल मन भी नहीं लग रहा है, बॉडी अलाउ नहीं करता है। लगेगा कभी कभी ना कि एकदम सब कुछ जीवन से ख़त्म हो गया है, जैसे मैं बार बार कहती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो जाता है, बस आपको प्रयास में लगे रहना है। ये सारी चीज़ें ना आती रहती हैं जीवन में। अब जैसे है रहेगा 1 सप्ताह तक तबीयत ख़राब रहेगा, फिर से मेडिसिन वगैरह लूँगी तो फिर से मैं ठीक हो जाऊँगी। और जब ठीक हो जाती हूँ ना तो इतना एनर्जाइज फील करती हूँ ना, मैं क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा मैं काम कर लेती हूँ फिर भी नहीं थकती और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी काम नहीं करती हूँ ना फिर भी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो ऐसा मेरे साथ चलता रहता है, इसकी मैं हैबिचुअल हो गई हूँ बहुत ही ज़्यादा। और इसी के साथ पिछले 6 सालों से मैं अपना जीवन जो है गुजार रही हूँ क्योंकि कभी तबीयत ख़राब है, कभी ठीक है, कभी ख़राब है, कभी ठीक है। इसी तरह से पिछले 6 सालों से मेरी लाइफ जो है वो चल रही है। शादी से पहले ना कभी फ़ीवर भी नहीं होता था। मैं सोचती थी कि लोगों को फ़ीवर कैसे हो जाता है, मुझे तो कभी होता ही नहीं है। और वो सारी चीज़ें शादी के बाद जो मैंने देख लिया कि कैसे तबीयत ख़राब होता है। और शादी के बाद जिस तरीके से तबीयत ख़राब हुई ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे इस घर में मुझे पानी शूट नहीं करता है। मैं कहीं और जाती हूँ तो बहुत सही रहती हूँ लेकिन यहाँ पे बहुत सही फील नहीं करती हूँ। लेकिन यहाँ से आप जा भी कहाँ सकते हैं, अगर आपकी शादी यहाँ पे हुई है तो आपको यहीं पे रहना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर आपके हस्बैंड यहाँ पे रहते हैं तो आपको उन्हीं के साथ यहाँ पे रहना पड़ेगा। और इसीलिए शायद मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जॉब हो जाएगी तो मुझे इस घर से कहीं निकलने का मौका मिले और शायद मैं बाहर में थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ। क्योंकि इस घर में ना मुझे थोड़ा सा अजीब टाइप का फील होता है जो मैं किसी से भी शेयर नहीं कर पाती हूँ कि एक्चुअली मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। लेकिन हमेशा बहुत बुरा फील करती
रहती हूँ और खुद से बस लड़ाई करती रहती हूँ कि नहीं, मुझे अकेले ही कुछ करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ मंथली ग्रोसरी आइटम जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, तो वो यहाँ पे आ चुके थे और वासु को खुशी देख सकते हैं, क्योंकि जो भी आते हैं ना सामान, उसमें खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा होती है, तो वासु की खुशी ही कुछ अलग होती है। कूद कूद के सारा सामान जो है वो रख रहा है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें उसकी फेवरेट है, तो वो बहुत खुश हो जाता है जब भी आएगा ऑनलाइन सामान। तो वासु को स्कूल से लाने के बाद खाना वगैरह बनाते खाते लगभग 1:30 बज गए थे और उसके बाद मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए वासु के साथ। और अभी मैं जस्ट उठी ही थी तो ग्रोसरी आइटम को एक जगह रख दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो कुछ दिनों से पढ़ाई इतनी डिस्टर्ब चल रही है ना कि एक तो पहले से ही मेरे बहुत सारे क्लासेस पेंडिंग पड़े हुए हैं और साथ में इधर भी बहुत सारे क्लास पेंडिंग हुए हैं। पीछे के क्लास में नहीं कर पा रही हूँ, साथ में जो करंट में क्लास चल रहा है ना, वो भी पेंडिंग हो जा रहा है। लेकिन मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि मतलब बीच मझधार में कहीं फँस गई हूँ। बार-बार बहुत डर भी लगता है कि मैं खुद इतना लो फ़ील कर रही हूँ ना कि मैं कैसे मतलब प्रिपरेशन करूँ, समझ नहीं आ रहा है। बॉडी अलाउ नहीं कर रहा है, कभी-कभी फैमिली प्रॉब्लम बहुत हावी हो जाती है। लेकिन बस यही है कि मैं कभी हिम्मत नहीं हारती हूँ, जितना भी मैं कर सकती हूँ उतना ज़रूर करती हूँ। जितना बॉडी अलाउ करता है उतना तो मैं हमेशा ही करती हूँ। तो अभी जितना अलाउ मेरा बॉडी कर रहा है, जैसे आजकल मैं लगभग 5 घंटे 6 घंटे भी स्टडी नहीं कर पा रही हूँ, मुश्किल से 3 घंटे 4 घंटे कर पा रही हूँ। तो अगर मैं इस हालत में 3 घंटे 4 घंटे स्टडी कर सकती हूँ ना फ्रेंड, तो आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आज मैंने सिर्फ 2.5 घंटे स्टडी की है। दुकान पे ही मैं बैठी हुई थी ना, तो वहाँ पे भी मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट वगैरह बहुत ज़्यादा आते रहते हैं और बहुत ज़्यादा शोर वगैरह हो रहा था, तो मैं नहीं पढ़ पाई वहाँ पे। यहाँ पे वाशु का ना आज थोड़ा-सा फ़ीवर हो गया था, तो उसको बिल्कुल मन नहीं कर रहा था पढ़ाई करने का। तो उसके सर को मैंने बोल दिया कि इसको ज़्यादा लिखवाइएगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ना जो बोर्ड गेम्स होते हैं वो सर इसके खिला रहे थे और अंश इसके सर और वाशु तीनों मिलके खेल रहे थे। उसके बाद इसके डांस क्लास जाने का टाइम हो गया, तो जैसा कि इसको फ़ीवर लगा हुआ था, मैं बोल रही थी मत जाओ, बट इसको था कि नहीं मम्मा मुझे बहुत अच्छा लगता है, चलिए। तो फिर मैं लेके चली गई कि अगर बोल रहा है तो चलिए। और आज फ़ीवर में इतना ज़्यादा डांस किया है, आप देख सकते हैं कि इसका बैटल डांस हो रहा था यहाँ पे लगभग बड़े-बड़े बच्चों के साथ। और आज वासु ने ना बाकी दिनों की अपेक्षा ज़्यादा एनर्जी में आज डांस किया है। हालाँकि रात में इसको फ़ीवर थोड़ी-सी तेज़ हो गई थी, इसीलिए वापस आके मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। और मुझे सावन जैसा चढ़ चुका है, मेहंदी लगाने का टाइम नहीं मिलता है, लेकिन कल ना मैंने मेहंदी खरीद के रखा हुआ था, तो आज मैं उसको यहीं पे लेकर आ गई थी कि 1 डेढ़ घंटे यहाँ पे फालतू के बैठती हूँ, तो वहीं पे देखूँगी, लगा लूँगी वहीं पे मेहंदी। तो लेकर आई थी, तो आपको पता ही है कि मेहंदी एक ऐसी चीज़ होती है ना कि सामने वाला देख ले तो उसको भी मन हो जाता है कि मुझे भी लगा दे। तो एक महिला आती हैं, तो उनको भी मैंने लगा दिया और साथ में मैंने अपना भी लगा लिया एक हाथ में, कि सावन में जो मेहंदी लगाने का विध होता है ना, वो जो है वो पूरा हो जाए। और उसके बाद मैं वाशु को लेकर चली गई थी डॉक्टर के पास, होम्योपैथिक, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा ना घाव फोड़े फुंसी निकल रहे हैं सर में, एक छूटता एक निकल जाता है, तो इसको दवाई दिला दिया। और उसके बाद इसको पानी पूरी खाने का मन हुआ और साथ में मुझे भी हुआ, तो उसके बाद यहाँ पर रुक के हमने पानी पूरी खाया। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।